वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर ऑफ एमडी कैट फिजिक्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीएमसी का जो सिलेबस है उसके अंदर से हम कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। उसमें से हम लोग ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो एमसीक्यूज के ऊपर मूव करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो ओहम्स लॉ का हमें पता है कि क्या इक्वेशन बनती है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V आपकी वोल्टेज है, I आपका करंट है और R आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओहम्स लॉ को फॉलो करने वाले जो कंडक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है, ओहमिक कंडक्टर्स। इसके अलावा हमें ये पता है कि ओहम्स लॉ में हमें इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ बिटवीन I एंड V, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो सी है वो मिलेगी। इधर I है और इधर V है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक जो स्ट्रेट लाइन है वो मिलेगी। इस स्ट्रेट लाइन किसके लिए होगी, ओहमिक कंडक्टर्स के लिए स्ट्रेट लाइन होती है। अदरवाइज जो लाइन होती है वो क्या कर जाती है, वो डेविएट कर जाती है। अगर वो डेविएट कर जाए, इधर चली गई है या इधर चली जाए, तो ये वाला जो हमारे पास जो फिर जिस कंडक्टर के लिए होगी वो ओहमिक कंडक्टर नहीं होगा, वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा। ओहमिक कंडक्टर में एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हमें मिलता है। अब इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप की बात करूं, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बन रही है, डेल्टा आई बाई डेल्टा वी, यानी जो एक्स एक्सिस पे होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है और डिवाइड करते हैं क्या उससे कहते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो ये आपके पास डेल्टा आई बाई डेल्टा वी है, जबकि हमें पता है कि आर किसके बराबर होता है, आर वी ओवर आई के बराबर होता है। तो इस ग्राफ का अगर हम लोग वन ओवर स्लोप लें, तो वन ओवर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज द रेजिस्टेंस। ये चीज एक आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, कि जो आपकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर है वन ओवर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, रेजिस्टेंस किसके बराबर है, वन ओवर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ की वन ओवर स्लोप के बराबर आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ये वाली जो रेजिस्टेंस R है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसका अपने एक्सप्रेशन देखा था बुक के अंदर, जो ड्राइव किया था वो क्या था कि जो रेजिस्टेंस R है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर है रो एल बाई ए के। ठीक है, बेसिकली एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ए आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है, और रो जो सी आपके पास ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली जो रेजिस्टिविटी होती है रो, ये कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, जिससे वो डिपेंड करती है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रही होगी, लेंथ और एरिया तो है ही है, इसके अलावा टेम्परेचर और नेचर के ऊपर, टेम्परेचर और नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ द जो मटेरियल है, नेचर ऑफ कंडक्टर है जो, ठीक है ना, नेचर ऑफ मटेरियल कह लें आप। ठीक है, तो ये चार पैरामीटर्स के जो रेजिस्टेंस है वो जिनसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा अब आपने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारे पास, जो पेपर में आ भी चुके हैं, कि जो रेजिस्टेंस है हमारे पास क्या क्या है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, आप जो कंडक्टेंस होती है ना, एक चीज होती है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस हमारे पास इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, कंडक्टेंस। ठीक है, जाहिर सी बात है, फिर इसकी यूनिट सॉर्ट ऑफ क्या इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, पर ओम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मोहो भी इसकी यूनिट को कहते हैं और साइमन भी इसी की यूनिट है। ठीक है ना, क्या मोहो भी यूनिट किसके, कंडक्टेंस की, और साइमन भी एक ही चीज है। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई रेजिस्टेंस, और हमारे पास क्या आ गई, कंडक्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं जो एक्सप्रेशन के अंदर R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए वाला एक्सप्रेशन था, इसमें जो रो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है वो होता है, सॉरी, जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी। क्या होता है वो, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, जो कंडक्टिविटी है हमारे पास ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। क्या किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब इसमें हमने एक चीज में रखनी है कि हमारे पास जो सा है वो जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट क्या है। तो रेजिस्टिविटी की अगर हम यूनिट देखनी हो तो आर रो किसके बराबर बनेगा,
RA/L के। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि R की यूनिट क्या होती है ओम, A की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, और L की यूनिट मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर मीटर स्क्वायर से गया तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ओम मीटर होगा। जो ओम मीटर है ये मेरे पास किसकी यूनिट है, ये मेरे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट है। तो कंडक्टिविटी की इससे उलट हो जाएगी, पर ओम पर मीटर हमारे पास किसकी यूनिट आ जाएगी, कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो ये चीज जो से आपने ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट, ये यूनिट्स के हवाले से पेपर में भी आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्या उससे कहते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला जो आपके पास एमसीक्यू है वो क्या है, वो है ए बी सी आर द थ्री डिफरेंट ओहमिक कंडक्टर्स। अब उसने बता दिया 3 डिफरेंट ओहमिक कंडक्टर्स है। ग्राफ से हमको पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है बिटवीन आई और वी at the same temperature. Looking at the following figure, the highest value of the resistance is of. अब highest value resistance की जो सी है वो किसकी है, ठीक है, इन तीनों में से हमने जो सा वो बताना है। तो हमें पता है जो IV की जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर है 1/स्लोप के। तो जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। यानी कि इन तीनों में से जिसकी सबसे कम स्लोप है ना उसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अब मैंने क्या बताया था स्लोप को देखने के लिए कि आपने इंक्लिनेशन चेक करनी है, एक्स एक्सिस से एंगल है, जिसका सबसे ज्यादा एंगल होगा ना ये वाला, वही जो है उसकी सबसे ज्यादा स्लोप होगी, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा एंगल किसका, सी का, फिर उससे कम बी का, फिर उससे कम ए का। अब हमने ये चीज देखनी है कि हमने तो क्या बोला कि सबसे कम जिसकी स्लोप है ना उसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। सबसे कम जो स्लोप है वो ए की है, तो इसका क्या किसकी सबसे कम स्लोप है, ए की सबसे कम स्लोप है, इस वजह से सबसे जो ज्यादा रेजिस्टेंस है वो ए की है। सो द ऑप्शन इज ए, ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम लोग आगे चलते हैं। If a wire of resistance R is divided into 3 parts of equal length, the resistance of each of the wire becomes, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो क्या कहता है, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है ना, एक ये इस तरह की हमारे पास क्या है वायर है फर्स्ट करें, ठीक है। अब जो ये हमारे पास वायर है उसको वो 3 बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, तकसीम कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 बराबर हिस्सों में उसने इस वायर को जो सा है वो तकसीम कर दिया। फर्स्ट करें एक ये इस तरह से, एक हिस्सा दो हिस्सा, अब इधर बराबर नजर है लेकिन तीनों बराबर हिस्से हैं, ठीक है। अब हमें बताओ जो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है वो क्या है, ρL/A, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, सिर्फ इधर हम लोग लेंथ चेंज कर रहे हैं, बाकी पैरामीटर्स तो वही है, ठीक है। तो अगर जो आपके पास लेंथ है वो एल से L/3 हो जाती है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी R से R/3 हो जाएगा, उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो ये आपके पास क्या ऑप्शन बन जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यू आपके पास है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है। अभी हमने पीछे देखा है कि रेजिस्टिविटी किसके बराबर, आपके पास RρL/A के बराबर है ना, तो रेजिस्टिविटी आपके पास बराबर है RA/L के। यहाँ से हमने यूनिट क्या निकाली थी, ओहम मीटर, ठीक है ना, पीछे हमने निकाली है ओम मीटर। अब इधर आपको ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, ये तो दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमने ये देखने के जो ओहम है इसको हम लोग मजीद कैसे कर सकते हैं। आपको पता है आर किसके बराबर है, V/I के आर बराबर होता है। V की यूनिट तो वोल्ट है, आई की यूनिट एम्पेयर होती है, तो वोल्ट पर एम्पेयर आर की, आर को हम लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पेयर की फॉर्म में भी, ठीक है ना। मतलब ओम को हम लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पेयर की फॉर्म में भी। तो ओम की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, वोल्ट पर एम्पेयर, और ये आगे से क्या आ जाएगा मीटर। तो उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पेयर मीटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये वाला डी ऑप्शन है, वोल्ट पर एम्पेयर मीटर। ये इसका जो है वो क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है साइमन इज द यूनिट ऑफ। पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि साइमन हो, साइमन या मोह एक ही बात है, ठीक है। और ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है हमारे पास किसकी, ये यूनिट है हमारे पास कंडक्टेंस की। किसकी यूनिट है हमारे पास, ये साइमन या मोहन या मोह, ये हमारे पास यूनिट है किसकी, कंडक्टेंस की, ठीक है। ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये आपके ज़हन में होना ही चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। Which of the following is independent? Which of the following is independent of the dimensions of the conductor? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंट है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर के। अब हमने जो चीजें देखी हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस है उसका तो एक्सप्रेशन है ρL/A। इसके क्वेश्चन में साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि जो L और A पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। पीछे भी मैं बताया था 4 फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। तो रेजिस्टेंस तो डिपेंड करती है डायमेंशंस के ऊपर। अब देखें जो बी ऑप्शन है वो है रेजिस्टिविटी का। क्या है अब रेजिस्टिविटी की हमने बात की थी, 2 ही पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तो 2 पैरामीटर्स कौन से हैं,
रेजिस्टिविटी के लिए नेचर ऑफ द मटेरियल और उसके अलावा टेम्परेचर, ठीक है, इन दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसका आंसर है बी, रेजिस्टिविटी। अगला अगर आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर सी है, वो कंडक्टेंस है, वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करे उसी के ऊपर कंडक्टेंस भी डिपेंड करेगी। तो ये दोनों तो निकल गए, नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो आपके पास आंसर जो सा है वो क्या है, बी, रेजिस्टिविटी, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो चेंज हो जाएगी, नेचर को या मटेरियल चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगी। अगला एमसीक्यू है, अ वायर हैज रेजिस्टेंस आर, एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अगर उसकी लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज 4 टाइम्स एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। ठीक है, तो एक आपके पास जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस पहले कितनी थी, पहले उसकी रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, अब आपने उसकी रेजिस्टेंस को, अब उसने पैरामीटर देखिए चेंज कौन कौन सा किया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है रेजिस्टेंस का। आपके पास क्वेश्चन है रो एल बाई ए के, उसने कितनी चीजों पे चेंज लाया है, उसने लेंथ को बोला कि 4 टाइम्स हो गई है, ठीक है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया को उसने बोला कि वो हाफ हो गया। ठीक है, तो अब देखें कि जो पहले की रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो जो चेंज हो जाएगी रेजिस्टेंस उसमें क्या हो जाएगा, एल जो है वो क्या हो गया है, लेंथ को रिड्यूस करके 4 टाइम्स कर दिया, यानी कि एल एल बाई 4 हो गई है। और जो ए है वो क्या हो गया है, सॉरी लेंथ को इंक्रीज किया उसने, तो इधर आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, अब उसने क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो ये a बाई 2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर से चीज क्या चली जाएगी, मतलब कि इसके नीचे से ऊपर चली जाएगी, तो 4 2 बाई 8 हो गया, 8 रो एल बाई ए, रो एल बाई ए तो वही हमारे पास आर था, तो 8 टाइम्स ऑफ आर हो गया हमारे पास। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ आर हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका एल बाई एल को आपने 4 टाइम्स कर दिया, ए को आपने हाफ कर दिया। ठीक है, तो उसका ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज इस तरीके से आपके पास सी आवाज। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ कॉपर ऑफ डायमेंशंस। ये वाला एमसीक्यू है थोड़ा सा आप समझने ट्रिकी और एप्लीकेशन बेस्ड है, जो आपके क्योंकि एग्जाम के अंदर 70% रिकॉल बेस्ड है, 30% एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन ये आपके पास समझ मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल, इससे ऊपर नहीं जाएगा आपके पेपर में। पास्ट पेपर्स के हवाले से भी देखें तो इतना भी नहीं आया हुआ, लेकिन हम लोग इसको एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 2 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर टू 5। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, देखिए ये वाली जो इसकी लेंथ है 2 मिलीमीटर है, ये वाली 2 मिलीमीटर है, और ये 5 मीटर है। ठीक है, बिटवीन द 2 स्क्वायर फेसेस, अब 2 स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर है, उसके बाद ये भी स्क्वायर है, क्योंकि इसकी ये भी 2 मीटर है, मिलीमीटर है, ये भी 2 मिलीमीटर है। ठीक है, इस 0.02 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस उसने दे दिया, आर आपको उसने दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रो आपने जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। क्या आपने फाइंड आउट करना है, आपने रो फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि आर किसके बराबर होता है, आर रो एल बाई ए के बराबर होता है। इधर हमने ये डिसाइड करना है एल क्या है और ए क्या है। देखें, ये आपने जो उसने वायर लगाई हुई है ना, ये ए, ये देखें फर्स्ट करने के ये ए और बी, ये इधर से एक ये वायर जा रही है कि ये आगे से किसी बैटरी से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, किसी भी सोर्स के साथ ये आगे से जो है वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अब ये लेंथ आपके पास जा रही है ना, ये इस लेंथ के क्रॉस करंट जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे करंट जा रहा है, तो ये तो आपकी आ गई लेंथ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, जो इस एक्सिस के बिल्कुल ये वाला जो आपके पास एरिया है, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वाला एरिया जो है ना, आप क्या करेंगे, ये वाला एरिया आपका ए है। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्या उसे कहते हैं वायर है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्कुलर वायर भी है आपके पास, ठीक है ना, इस तरह से कोई आपके पास सर्कुलर वायर भी है, तो जब इस तरह से हम लोग उसके साथ कोई बैटरी अटैच करेंगे, तो ये जो उसकी लेंथ है, ये उसकी लेंथ यूज होगी, एल जो है उसकी ये वाली पूरी लेंथ होगी। ठीक है, और जो ये वाला एरिया होगा ना, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगा। ठीक है ना, ये उसका क्या बन जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि उसके परपेंडिकुलर होगा, उसकी क्या उसे कहते हैं ना, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, करंट उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आप उस एरिया के, ठीक है ना, तो क्या उसे कहते हैं, इसको अब अगर क्या उसे कहते हैं, इसका एरिया के लिए ये 2 मिलीमीटर है और ये 2 मिलीमीटर है, स्केयर का एरिया कैसे लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, तो मिली का आपको पता है, मिली एक फिक्स है, 10⁻³ होता है। 2 मिलीमीटर का क्या मतलब है, 2 मिलीमीटर का मतलब है 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये मतलब है, क्योंकि मिली एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10⁻³ तो सगान माच के इसको क्लियर करते हैं। अब क्या एक्सप्रेशन था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है 0.02, रो की आपने वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे रहने दें,
लेंथ आपने देखी, ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ आपकी एल, ये यूज होगा। तो आपने इधर एल की जगह पे क्या लगा दिया है 5 मीटर में। एरिया अब आपने मिलीमीटर में है, तो आपने इसको इन दोनों साइडों को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³, ठीक है ना, क्योंकि एरिया आपने निकाला है ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला दोनों साइड 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 दफा मिलीमीटर है, तो 2 दफा आपके पास 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस साइड को उधर ले जाना है, ठीक है। जब उधर चले गए, ये इधर से इधर इसको सॉल्व करें, तो 2 टाइम्स 4 -3 ऐड होकर -6 हो जाएगा। तो 4 × 10⁻⁶ ये उधर चला गया, इधर से इधर चला गया। अब 0.02 को भी अगर आप देखें, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻²। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 2 डेसिमल आप इस तरह आगे ले गए राइट साइड के ऊपर, 2 × 10⁻² हो गया, ठीक है। इधर आपके पास क्या बचा, 5 जो सा था मल्टीपल, दूसरी जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बचा, इधर आपके पास रो बच गया, रो ही आपने निकालना था। अब जो आपके पास रो है वो कैसे आएगा, अब इन दोनों को आप देखें तो 10⁻8 हो जाएगा, -6 और -2 10⁻8, ठीक है। इधर आपके पास 4 2 बार क्या हो गया 8, 8/5, ठीक है। 8/5 अगर आप करें, हाँ इधर 5 एक बार 5 आता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद 3 इधर बचा, इधर पॉइंट लगा के, और इधर आपने क्या लगा लेना है, इधर आपने क्या लगा लेना है 0, ठीक है। तो 5 और इधर भी 0 आ जाएगा, 5 6 सा 30 होता है आपके पास, ठीक है। पेपर में फटाफट आपने चीजें करनी है, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.6, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इसका आंसर है। 1.6 × 10⁻8 ओहम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट पता है आपको क्या होती है, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो सा वो चीज यूटिलाइज करनी है। अब इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो सा पॉइंट है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आप ये देखें, इस अगले फिगर में ना हम लोग ये देखें, अगर ये देखें इस तरह का एक फर्ज करें कि कंडक्टर है ये, ठीक है। अगर तो आप इस कंडक्टर को इधर एक वायर लगा रहे हैं और एक इधर वायर लगा रहे हैं इन एंड के ऊपर, और आगे से ये आपने बैटरी के साथ जो है ना वो इस तरीके से किसकी ये जोड़ दिया, ठीक है। अब आप जब इसकी रेजिस्टिविटी निकालेंगे ना, तो लेंथ आपकी जाहिर सी बात है ये काउंट होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे करंट 4 है, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपको ये नजर आ रहा है, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये आपके पास एरिया आपके पास इस तरह से ये वाला कैलकुलेट होगा, लेंथ आपके पास ये वाली यूज होगी जितनी भी है, ठीक है। अब एक और केस क्या हो सकता है कि आप कंडक्टर को जो एक साइड ये पकड़ के इस तरह का ज्वाइन कर दें, ये इस तरह, और इधर आपने क्या उसे कहते हैं ना ये बैटरी लगा दें। अब इस केस के अंदर क्या होगा, लेंथ आपके पास जो इस केस के अंदर यूज होगी वो आपके पास ये वाली लेंथ जो सी है वो यूज होगी, ठीक है ना। कौन सी लेंथ यूज होगी, ये वाली जो आपके पास लेंथ है ना ये आपके यूज होगी, ठीक है, उस केस के अंदर। और एरिया आपके पास ये आ जाएगा, ये वाला आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो R इज इक्वल टू रो L/A है, ये डिपेंड, L और A आपने क्या लेना है, इट डिपेंड्स कि उसकी किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं उसको सर्किट के अंदर उस कंडक्टर को, ठीक है। विद दिस हम लोग इसको खत्म करते हैं, और आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें, इस तरह के एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत देखें, ठीक है। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें आएंगी, और क्या से कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, इसकी प्रैक्टिस जैसा है वो आप करें।